टाइटैनिक के डूबने से 73 सालों तक किसी को ये बात पता ही नहीं चल पाई कि टाइटैनिक कहाँ डूबा था और इसका मलबा कहाँ मौजूद है। 15 अप्रैल 1912 को यह दुनिया का पहला सबसे बड़ा जहाज डूबा था और फिर लगभग 73 सालों के बाद यानी 1985 में उसे ढूंढा गया। लेकिन सवाल यह है कि इसके ढूंढने के 35 सालों बाद भी अभी तक इसको बाहर क्यों नहीं निकाला जा सका। दोस्तों, हमारी इस दुनिया में 71% पानी और 29% जमीन मौजूद है और उसमें से भी कुछ एरिया पर मौजूद हम इंसानों की बस्तियां मौजूद हैं जहां हम जिंदगी गुजारते हैं। हमारा समुद्र इतना बड़ा है कि जिसके आगे हमारी नजरें और हमारी सोच खत्म हो जाती है, मगर समुद्र खत्म नहीं होता। हैरानगी की बात तो यह है कि हम इंसान मार्स तक तो पहुंच गए हैं, मगर हम अपने समुद्र को 5% भी डिस्कवर नहीं कर पाए, क्योंकि इसको डिस्कवर करना मुश्किल है। इसके अंदर वो राज दफन है जो किसी को नहीं मालूम। उन्हीं राजों और कहानियों में से एक कहानी टाइटैनिक की है। दोस्तों, हम इस वीडियो में टाइटैनिक के डूबने की बात नहीं करेंगे। टाइटैनिक कैसे और क्यों डूबा था इसके बारे में हम सबको थोड़ा बहुत जरूर पता है और उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ दुनिया की सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवी टाइटैनिक का है, जो कई सालों तक दुनिया की नंबर 1 मूवी रही और यह मूवी 1997 को रिलीज हुई थी। दोस्तों, सन 1912 में टाइटैनिक के डूबने के बाद ही आर्कियोलॉजिस्ट उसको ढूंढने के लिए मिशन पर लगे हुए थे कि किसी तरह उसको ढूंढकर वापस निकाला जाए। उन्होंने उसको ढूंढने के लिए कई सारी कोशिशें की और सैकड़ों मिशन कंडक्ट किए, मगर किसी को भी यह कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। आखिरकार सन 1985 में एक आर्कियोलॉजिस्ट और एक अमेरिकन नेवी ऑफिसर रॉबर्ट और बिल टाइटैनिक को ढूंढने के लिए निकल पड़े, क्योंकि उनको टाइटैनिक की एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी। वो कहाँ है और किस हालत में है वो जान चुके थे। दोस्तों, उनके टाइटैनिक को ढूंढने की देर थी कि कई राज्यों से पर्दा उठना शुरू हुए, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। टाइटैनिक समुद्र की 12,000 फीट की गहराइयों में डूबा था। ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक जहाज डूबने से पहले बिल्कुल सही सलामत मौजूद था, मगर जैसे ही यह जहाज समुद्र में डूबने लगा वैसे ही यह स्प्लिट होकर 2 हिस्सों में टूट चुका था। मगर सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। टाइटैनिक डी न्यू एविडेंस की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है कि टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराने के बाद नहीं डूबा था, बल्कि यह आग लगने की वजह से डूबा था। आर्कियोलॉजिस्ट को जब इस जहाज का मलबा मिला तो वो हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि इस जहाज में काफी चीजें वैसी की वैसी हैं, यहाँ तक के लोगों के शूज भी। इस जहाज को बाहर निकालने की बहुत कोशिश की गई, मगर इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी होने के बावजूद यह सब लोग यह बात जान गए थे कि इसे बाहर निकालना मुमकिन नहीं है और यह आज भी समुद्र के गहराई में मौजूद है। अगर आप गूगल पर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन देखना चाहते हैं तो वो भी आपको इजीली मिल जाएगी। आमतौर पर जैसे बड़े बड़े जहाज को समुद्र से निकाला जाता है, टाइटैनिक को उसी तरीके से निकालना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि यह 2 हिस्सों में टूटा हुआ है। लेकिन हाईटेक सबमरीन और पावरफुल मैग्नेटिक सिस्टम की मदद से शायद इसको निकाला जा सके, मगर इस काम में भी बहुत सारी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले मुश्किल ही टाइटैनिक का लाखों टन वजन है और वो वजन करीब 11,43,10 क्विंटल का है, जो बहुत ही ज्यादा है। और फिर आता है पानी का एक्सट्रीम प्रेशर, जो इस जहाज के वजन को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। टाइटैनिक जहाज जहां डूबा था उस जगह की गहराई काफी ज्यादा है और उस जगह से सिर्फ 1 स्क्वायर फीट के किसी भी ऑब्जेक्ट को सटा कर ऊपर लाने के लिए करीब 392 न्यूटन अवार्ड की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आज तक दुनिया में ऐसी कोई भी सबमरीन बनी ही नहीं जो इतनी आसानी से इतने भारी भरकम वजन की ऑब्जेक्ट को इतनी गहराई से बाहर निकाल सके। दोस्तों, शुरुआत में तो टाइटैनिक को बाहर निकालने का साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट के पास भी कोई प्लान मौजूद नहीं था, इसलिए उन्होंने कई मजेदार तरीके ट्राई किए टाइटैनिक को बाहर निकालने के लिए, जिसमें सबसे पहले तरीका प्लास्टिक बॉल्स की मदद से टाइटैनिक को बाहर निकालने का सोचा गया। जी बिल्कुल दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, प्लास्टिक बॉल। साइंटिस्ट ने यह तरकीब लगाई कि वह पूरे जहाज को पिक पोंग बॉल से भर देंगे ताकि यह बॉल ऊपर की तरफ प्रेशर डाले और सबमरीन या किसी जहाज की मदद से टाइटैनिक के मलबे को बाहर निकाला जा सके। लेकिन उस टाइम उनके दिमाग में यह बात नहीं आई कि यह बॉल समुद्र के प्रेशर में आते ही फट जाएगी। तो फिर इस प्लान को कैंसिल करके आर्कियोलॉजिस्ट ने यह काम बड़े बड़े बैलून से करने का फैसला किया। उन्होंने ये सोचा अगर हजारों या लाखों बैलून में हीलियम गैस भर के इस जहाज से बांध दिया जाए तो यह बैलून ऊपर की तरफ प्रेशर डालेंगे और ऐसा करके टाइटैनिक को निकाला जा सके।
सकेगा। मगर समुद्र की कम नॉलेज होने की वजह से उस टाइम उन्होंने ये नहीं सोचा कि इतनी गहराई में पानी के अंदर बैलून में हीलियम गैस कैसे भरी जाएगी, और ये भी एक फ्लॉप आइडिया था। आखिरकार इतना सोचने के बाद साइंटिस्ट ने यह तरकीब सोची कि बर्फ की डेंसिटी पानी के मुकाबले में कम होती है और इसलिए बर्फ पानी में तैरती है। उन्होंने सोचा कि टाइटैनिक जिस जगह पर मौजूद है, अगर किसी भी तरह से उस जगह के पानी को बर्फ में तब्दील कर दिया जाए तो ऐसा करने से जहाज पानी के ऊपर तक आ जाएगा। इस तरकीब की सलाह देने वाले अमेरिका के जाने माने इंजीनियर जॉन पेरी थे। उन्होंने बताया कि इसके लिए बहुत ही लिक्विड फॉर्म में नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी और यह आइडिया बहुत ही कमाल का था। लेकिन ब्रिटिश गैस कंपनी बॉस के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को अंजाम देने में कम से कम आधे मिलियन टन के नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी और तब तक के दिमाग में यह सवाल उठा कि इतने ज्यादा नाइट्रोजन को समुद्र की इतनी गहराई में ले जाने के लिए कैसे मुमकिन होगा। और बहुत ज्यादा डिस्कशन के बाद ये प्रोजेक्ट को भी फ्लॉप करार दे दिया गया। इसके बाद शिपिंग बिल्डिंग कंपनी ने टाइटैनिक को निकालने का आइडिया दिया। उन्होंने बताया कि सबसे पहले टाइटैनिक पर मौजूद गंदगी और उसके सावल को साफ करना पड़ेगा और इसके लिए एक पावरफुल वैक्यूम क्लीनर मशीन की जरूरत पड़ेगी और इसके बाद एक लोहे की मजबूत तार से टाइटैनिक को उस बोट से जोड़ देना पड़ेगा और एक ऐसी सबमरीन बनानी होगी जिसके टैंक को गैस और एक्सट्रीम प्रेशर से भर दिया जाएगा। सिर्फ यही नहीं, इस बड़े मिशन के लिए काफी बिजली की जरूरत पड़ेगी। रिसर्च के मुताबिक इस मिशन के लिए 20 मिलियन किलो की बिजली की जरूरत पड़ेगी और इस बिजली को बनाने के लिए पावर प्लांट की भी जरूरत पड़ेगी। लेकिन प्रॉब्लम तो वही स्टील कांस्टेंट है कि समुद्र की इतनी गहराई में पावर प्लांट कैसे बनाया जाएगा। आर्कियोलॉजिस्ट ने फ्लोटिंग पावर प्लांट बनाने का भी सोचा, मगर इतनी गहराई में इलेक्ट्रिक वायर का टिकना नामुमकिन है। पानी के प्रेशर से ये वायर भी फट जाएगी। कैसे भी करके अगर इस प्रोजेक्ट को अंजाम दे भी दिया गया तब भी ये प्रोजेक्ट काफी महंगा साबित होगा, इसलिए इस प्रोजेक्ट को फौरन बैन कर दिया गया। बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनी ने इस प्रोजेक्ट को अंजाम देना चाहा, मगर इसमें इतना खर्चा देखकर सबके होश उड़ जाते थे और वो इसको सोचना भी छोड़ देते थे, क्योंकि टाइटैनिक को बाहर निकालने में इतना खर्चा है कि उसके पैसे की रिकवरी कभी भी मुमकिन नहीं। इसलिए टाइटैनिक को बाहर निकालने के लिए कोई कंपनी भी राजी नहीं। अगर कोई बड़ी से बड़ी कंपनी इसको निकालकर म्यूजियम में रख भी दे तब भी उन पैसों को रिकवर करने में 100 साल का वक्त लग जाएगा। हालांकि इस जहाज से लोगों के इमोशन जुड़े हैं, लेकिन फिर भी कोई भी कंपनी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहती। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक डे बाय डे बैक्टीरिया इसके मलबे को खोखला कर रहे हैं और आने वाले चंद सालों में यह बैक्टीरिया टाइटैनिक का समुद्र की गहराई से नामो निशान मिटा देंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, टाइटैनिक बहुत सी मछलियों का घर बन चुका है। यही वजह है कि यूनेस्को ने 2001 में टाइटैनिक को अंडर वाटर कल्चर हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया है। कहा जाता है कि जहाज को निकालने में जितना खर्चा होगा उतने पैसों से दूसरे और बड़े बड़े लग्जरी जहाज खरीदे या बनाए जा सकते हैं और जाहिर है कोई भी कंपनी ऐसी बेवकूफ़ी करना नहीं चाहेगी। उम्मीद है आप हमारी इस वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में।